बाकी सब लोग क्या चाचा चौधरी की कथा सुनने आएंगे आप लोग? क्या सुनना है, कुछ पता तो होना चाहिए कम से कम। क्या कर रहा है? बोलिए बोलिए। रॉन्ग 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 टॉपिक, वो तो इवनिंग का है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू रीच द ओके चलिए, अच्छा है, कम से कम हिंदी में सेशन होगा, आप लोगों को पता है मॉर्निंग में हिंदी में होता है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो बोलते हैं क्या उसको इंग्लिश में कि ब्रेक डाउन कीजिए थोड़ा इसको आसान, ताकि समझ में आए ना हमको, आसान कीजिए। तो भक्ति का प्रोसेस जो है, जो आज का अध्याय है, जैसा कि अध्याय संख्या क्या है आज का 12 श्लोका, ठीक है, श्लोका रहेगा हमारा 8 से 12 के बीच में। तो हम लोग उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे मोस्टली, और देखते हैं इसको, मतलब ये इतना सिंपल है कि इसके ऊपर क्लास क्या ही देना, मतलब पढ़ के भी बता दूंगा तो भी आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चर्चा करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, श्लोका उच्चारण, फिर उसके बाद अनुवाद, तात्पर्य, उसके बाद मंगलाचरण से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी मैं 4 श्लोक से पढ़ूंगा, यदि आप में से किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं भी आप लोग को थोड़ा डाउटफुल लगा तो, ठीक है। तो पहला जो है श्लोक वो मैं रीड कर रहा हूँ, 8th वाला रीड करूंगा, बाकी श्लोक मैं मोस्टली उसका तात्पर्य और अनुवाद ही पढ़ूंगा। सिर्फ एक श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे, बाकी श्लोकों का देखेंगे, अगर रिसाइट करना होगा तो करेंगे, नहीं तो उसको ऐसे। मयि एवामनाधत्स्वः मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अनुवाद इसका इस प्रकार है, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा हरिदा श्रीविशाखांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा थोड़ा छोटा लगा होगा पढ़ने में आप लोगों को, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमको क्या समझना है। जो हमने जो ये चर्चा होने वाली आगे, इससे पहले हमने क्या किया, हरि नाम का कीर्तन किया, ठीक है। तो कीर्तन करने का इसमें एक हिसाब से देखेंगे, जो कृष्ण भक्ति के जो इतने सारे दिव्य उपहार हैं वो इसमें बताए गए कि कितने आसानी से कृष्ण हमें दे रहे हैं, जो कि किसी के लिए कठिन नहीं। आप सभी लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, कोई ऐसा है जो नहीं कर पाया कीर्तन?
हाँ, जो पहली बार आया जिसको मंत्रा कार्ड नहीं पता है वो नेक्स्ट सेशन में आएगा, उसको एटलीस्ट मंत्रा कार्ड देख के वो बता सकता है। लेकिन इतना सरल है। नाचना गाना किसको नहीं आता? एक मूर्ख व्यक्ति भी जो होता है, मंद बोलते हैं ना जिसको हमारे लौकिक भाषा में पागल, जो पागल व्यक्ति होता है वो भी नाचता गाता रहता है। वो बात अलग है, वो हरि नाम नहीं करता, कुछ और गाएगा, कैसे भी नाचेगा। हमारे भक्त भी नाचते गाते। तो इतनी सरल विधि है और व्यक्ति नाचता गाता कर रहा है। कोई दुखी होता है तब नाचता गाता है क्या? कोई है आप में से जो कभी दुखी होता है तो डांस करने चला जाता है? डांस करने लगता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है, आप में से बहुतों का एक्सपीरियंस होगा, कभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ हो या जो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा हूँ उनको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल गया हो कि यार ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना, या फिर किसी को कोई कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला, तो व्यक्ति उस समय नाचने लगता है। गाता है कि नहीं पता नहीं, उर्रे उर्रे बोलता होगा कुछ, लेकिन नाचना प्रारंभ कर देता। तो उसी प्रकार में हम ये विधि सबको सरलता से दे रहे हैं। हमारा अर्थात क्या है? जो परंपरा है, जो श्रील प्रभुपाद ने हम सभी को दिया है। तो इतना सरल है कि लोग सोचते हैं कि इसको क्या ही लेना, मतलब ये तो कितनी सरलता से मौजूद है ना। कोई व्यक्ति अगर आपको लेके आए और 10 करोड़ दे दे, ये लो 10 करोड़, आप शायद से उसको 10 दिन में भी खत्म कर दें। लेकिन यदि आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष डाल करके उतनी पूंजी जमा की है तो उसकी एक एक पाई भी आप सोच सोच के खर्च करेंगे ना। लेकिन आचार्य इतने उदार है ना, इतने कृपालु हैं कि वो हमको इतनी बड़ी चीज, इतनी ऊंची चीज, जिसको क्या बोला था, गोलोकेरा प्रेम धर्म, जो गोलोक से लेके आके दे रहे हैं हमको। भिवंडी, बोरीवली, विराट, चर्चगेट, चोर बाजार, ये सबसे नहीं ला रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? गोलोक से लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है सिद्ध होकर के आध्यात्मिक रूप से। लेकिन किस प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता है उसके लिए? हम लोग अपने बलबूते पे कर पाएंगे क्या कुछ? हमको बोला है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि योगी होते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं, हाथ ऊपर करके करोड़ों करोड़ों वर्ष। अगर हमको कोई बोल दे बस ऐसे ही इसी मुद्रा में आप एक दिन खड़े हो जाओ, हिलना डुलना कुछ नहीं है कोई ऐसा जो कर लेगा एक दिन के लिए? पूर्ण एक दिन, 24 घंटे मल मूत्र कुछ त्यागने नहीं जाना है, यहीं खड़े रहना, जो है यही है, खाना पीना कुछ नहीं। यदि उसी मुद्रा में रह करके आप लोग खा पा रहे हैं तो फिर अच्छी बात, झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना। कोई है? तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोग स्वयं से सिद्ध हो नहीं सकते। तो हम किस प्रकार के सिद्ध हैं? जो भक्ति मार्ग में है उसे बोलते कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध आसान भाषा में यदि बताया जाए तो ग्रेस मार्क्स होता है, आप सब पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग फेल हो गए, 17 नंबर आ गया, 18 मार्क्स पासिंग है, तो टीचर कुछ अपने ओर से लगा के उसको ग्रेस मार्क्स लिख देती है, राइट। तो कलयुग में हम लोगों का कंडीशन ये है, हम में से बहुत सारे शुद्ध भक्त होंगे, लेकिन अधिकतम लोगों का कंडीशन यही है। बहुत सारे जीव जो ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान स्वयं भेजते हैं जीवात्माओं को लेके आने के लिए, जैसे हमारे आचार्यगण हो गए, श्रील प्रभुपाद हो गए। अब आप में से किसी को याद आ रहा होगा कि हमको भी ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो वो चिंतन छोड़ करके आप लोग इस पे डिस्कशन करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारा लेकिन इसमें भी रुचि नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये हमारे वैष्णव गीत है। वैष्णव गीत में क्या बताया गया? हरि हरि विफले जन्म गवाई, मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण नाई भजे, जानिया सुनिया विष खाई। कि हम लोगों ने ये जो जीवन है ये कैसे ऐसे ही निकाल दिया। क्यों ऐसे निकाल दिया? क्योंकि हमको मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन हमने कभी भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण किया ही नहीं। तो ये किस प्रकार से इसको संबोधित किया गया है, या उसका उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जानबूझकर हमने क्या किया? विष खाया है। आप में से कोई ऐसा होशियार व्यक्ति है जिसको प्रसाद के साथ में एक एक गिलास थोड़ा विष दे दिया जाए, बोलिए प्रभु जी ये विष है, इसको बता दिया जाए, वो बाकी वो कोई समझ लेगा जूस है या कुछ है, तो गलती से पी लिया। लेकिन यदि आपको पता हो कि ये विष रखा हो, आप में से कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। कोई है ऐसा जो लेगा? जानबूझ के तो कोई नहीं लेगा, मूर्ख व्यक्ति भी नहीं लेता अगर उसको पता हो तो, क्योंकि उसको कम से कम अपना खुद का ध्यान रखने का कुछ सुध-बुध होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन हम इस धराधाम पे आए हैं। धराधाम पे क्या कर रहे हैं हम लोग आके? यही सारी चीजों में लगे, अपने शरीर के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, भौतिक जगत के बारे में सोचना, राजनीति, धर्म, ये वो। धर्म भी किस प्रकार का? मनोधर्म, जो मन से बना रखा है। उसका उदाहरण क्या है? आप में से मंदिर जाते हैं, कभी कोई मंदिर पढ़ता होगा, यदि घर में हर एक जन के माता पिता को देख करके ये व्यक्ति सीखता है, अपने वरिष्ठों को देख करके सीखता है। तो कभी पिताजी इस प्रकार से हाथ जोड़ के मंदिर के सामने करते होंगे,
आज उसको शॉर्टकट कर दिया, समय नहीं होता तो कोई ऐसे कर लेता है, कोई यहाँ से यहाँ लगा लेता है, कोई यहाँ से यहाँ लगा लेता है, मतलब अलग अलग सबका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है कि कोई जहाँ से एप्लीकेबल हो वहाँ से लगा करके वो अपना चीज सेटल कर देता है। तो आज का जो ये श्लोक है या जो ये 4 श्लोकों की संख्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान ने एक स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्यूशन दिया है, समझ रहे हैं? जैसे कि हमारे रिपोर्ट कार्ड पे होता है ना कि 80% एंड प्लस फर्स्ट क्लास, फिर उसका सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पासिंग ग्रेड और फिर उसका फेल, राइट? लेकिन भक्ति में फेलियर नाम का चीज नहीं है कुछ। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भव, कि थोड़ा सा भी आप एंडेवर करेंगे ना, थोड़ी सी भक्ति, बाहर की दुनिया में बहुत मेहनत करो तो थोड़ा सा मिलता है, आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, आप थोड़ी मेहनत करो बहुत मिलेगा। लेकिन मेहनत कैसे करनी है? अपने हिसाब से नहीं करना। कोल्हू के बैल को कोल्हू में बांध दिया जाए वो बस चलता रहे, वैसे नहीं है। इसमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इसका उपयोग करना पड़ेगा, वरिष्ठों के सानिध्य में रह करके सेवा करनी पड़ेगी, जो भले कि हमारे अहंकार को या हमारे मन को अच्छा ना लगे। अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार ज्यादातर। तो भगवान ने इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया, इसमें बताया है कि किस प्रकार से चलिए अगर आप ये नहीं कर पा रहे। जैसे भगवान ने अभी पहले श्लोक में ये बताया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने मन को स्थिर करके सारी बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। मन को स्थिर क्या ही करेंगे? आप में से बहुत लोग रील देखते होंगे, कोई है ऐसा जो नहीं देखता है? रील नहीं देखता कोई? 1 2 3 बाकी सब लोग भक्त हैं, क्योंकि लोग भक्त झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी भक्त हैं, ये भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इससे पता चलता है आप लोग भी भक्त है कि कम से कम इतना मान रहे हैं कि हम देखते हैं। मैं भी कभी कभार देख लेता हूँ, कुछ कंटेंट्स होते हैं अमरेंद्र प्रो के या कुछ, तो आप देखेंगे वो रील कितने सेकंड की होती है? 10 सेकंड, 15 सेकंड शायद से, और ज्यादा होगी। लेकिन हमारा मन उतने देर भी स्थिर नहीं रहता। इसके लिए मार्केटिंग वालों ने क्या किया, हमको एनालिसिस करके देखा कि ये कम से कम ये मतलब ध्यान कितना दे पाता है। अच्छा, इतना ध्यान दे पाता, तो क्या करेंगे, इसको इतनी वाली चीज देंगे। तो व्यक्ति वो 30 सेकंड को अप डाउन करते करते उसको पता नहीं चलता 4 घंटे कब निकल गए, 5 घंटे कब निकल गए। किसी को अनुभव है ऐसा? घंटे निकल जाते हैं कभी कभार, 1 घंटा 2 घंटा, कितना क्या पता समय निकल जाता है व्यक्ति का। लेकिन वो उसको क्या लालच दी जाती है कि 30 सेकंड ही देखना है सिर्फ, देखो ये सिर्फ 30 सेकंड का है, और फिर ऑटोमेटिक एल्गोरिथम उसको चेंज करता है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग का स्टेप बाय स्टेप फॉल डाउन होता है। हमारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे राइज करना है वो सिखाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है कि हमारा मन उतनी देर के लिए भी स्थिर नहीं है ना, तो 30 सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं है, क्योंकि जैसे 25 सेकंड होता है फिर मन सोचने लगता है नेक्स्ट क्या देखना, अभी तो 5 सेकंड बचा है ना, इसके बाद क्या देखेंगे। हमारी इच्छा ये होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अपने चित्त को स्थिर करो और बुद्धि मुझ में लगाओ। बुद्धि तो पढ़ाई में नहीं लग रही, कहीं नहीं लग रही हमारी बुद्धि। बुद्धि है भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बचपन से बुद्धू ही लोग बोलते हैं तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ऊपर से भक्ति करने लगो तो लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे पास दिमाग में ब्रेन वॉश हो चुका है तुम्हारे। अब उनको पता नहीं वॉश होने के बाद में तो चीजें साफ ही होती है ना, कोई ऐसी वॉशिंग होती है जिसको वॉश करने के बाद में गंदी होती है कोई चीज, कोई है ऐसी चीज? और वॉश किसको किया जाता है? गंदी चीज को किया जाता है कि साफ चीज को किया जाता है? बोलिए बोल सकते हैं, गंदी चीज को साफ किया था। तो अगर आप कहीं आ रहे हैं और आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, गलत है, ब्रेन तो गंदा है ना, तभी तो वॉश किया जा रहा है। और कोई इतना मूर्ख नहीं है जो मतलब सही गलत में भेद ना जानता है। कोई है आप में से ऐसा इतना मूर्ख? हाँ देखो छोटे छोटे इतने नन्हे भक्त हैं ना, वो लोगों को भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तो व्यक्ति के अंदर वो बुद्धिमत्ता आती है। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें बुद्धि लगाओ। अब वो बुद्धि किस प्रकार की? दिव्य बुद्धि बोलते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अगले श्लोक में फिर क्या बता रहे हैं। तो श्लोक में और अनुवाद पढ़ता हूँ, तात्पर्य यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पढ़ेंगे, और फिर उसका डिस्कशन भी करेंगे। डिस्कशन साथ ही साथ चल रहा है वैसे, बाद में एक मैं पहुंच लूंगा, ठीक। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, इसका अनुवाद करता हूँ मैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब भगवान ने ये भी दे दिया कि चलो मन नहीं लगा सकते ना, तो जो भक्ति योग की पद्धति है उसको पालन करके क्या करो, मेरी भक्ति करो। अब ये पद्धति किस प्रकार है, इसमें भक्ति योग में आप देखेंगे तो नाना प्रकार की विधियां हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें से जिस भी विधि में आपका मन लगे ना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर किसी का मन अर्चना में ही लग जाए ना, हर किसी का श्रवण में मन लग जाए। आप में से बहुत लोगों को कीर्तन पसंद होगा, कथा इतनी पसंद नहीं होगी, घड़ी देख रहे रहोगे कब टाइम होगा, कब प्रसाद बटेगा, कब कीर्तन होगा ना। कीर्तन के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हो, किसी का कीर्तन का मन है, किसी को सुनने में मन है, किसी को प्रसाद ग्रहण करने में मन है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, भक्ति में हर एक चीज अच्छी है जो भी भगवान के, और भक्ति का अर्थ क्या है, वो भगवान के संबंध में ही है, भगवान से अलग नहीं है कुछ इसमें। तो ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान हमको क्या दे दिए, ये दूसरा स्टेप कि चलो आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करो। तो इसका भी तात्पर्य मैं पढ़ लेता एक बार, इससे और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसको और विस्तार से बता रहे हैं। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कर संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर से सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, वह मुझे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यह भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना इसमें क्या बोला गया है? कोई है ऐसा जो बता पाएगा कि दो विधि किस, जैसे यहाँ पे भक्ति योग के बारे में बताया गया, दो प्रकार कौन से हैं भक्ति योग के? किसी ने सुना? कोई हाथ ऊपर करके बता सकते हैं यदि किसी ने सुना होगा। यहाँ मैं फास्ट पढ़ रहा था कुछ ज्यादा, आप लोगों से कृष्ण से आसक्त होता है, हरे कृष्ण से आसक्ति। तो सबसे पहला कौन है जिसको मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या है, उसके अंदर कृष्ण भावना में, तो उसको भक्त बनना है डायरेक्टली, और एक है इनडायरेक्ट कि हाँ चलो मेरे को भगवान के प्रति नहीं लेकिन कुछ तो करना है। दो प्रकार के लोगों के लिए भक्ति योग है कि जिसको अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ आसक्ति, लेकिन एक का उत्पन्न हो गया, उसको क्या करना, प्रोग्रेस करना है। दूसरे को पता है कि मुझको ये करना है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये दो प्रकार के लोगों के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है, ठीक है। तो ये तात्पर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैं इसको बोल करके जा सकता हूँ, मैंने ये बोल दिया क्योंकि लेकिन ये 4 श्लोक हैं भगवद गीता के, बहुत सरल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसको सुनिए तभी मन में प्रश्न आएगा। और प्रश्न क्या है? जिज्ञासा का चिन्ह है, आपके एक हिसाब से बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। इससे पता चलेगा कि आप में बुद्धि है या नहीं है। जो हमने प्रश्न किया था ना कि आप लोग अगर सुनने के बाद में, इसको सुनने के बाद में प्रश्न पूछते हैं तो फिर इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मतलब मैंने ध्यान से सुना है, ठीक है। अब इसके बाद के भी मैं जो 3 श्लोक है उसका सिर्फ तात्पर्य पढ़ता हूँ,
अनुवाद पढ़ता हूँ, तात्पर्य हम लोग बाद में यदि आवश्यकता रही तो पढ़ सकते हैं। तो जो 10वां श्लोक है उसका अनुवाद इस प्रकार है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। 11वें का अनुवाद, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्लोक संख्या 12, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो अभी इसमें भगवान ने क्या बोला कि यदि समझिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका जो भक्ति योग भी नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में भगवान ने क्या बोला कि आपको क्या करना है, अपना मन और बुद्धि मुझ में निवेश करना है। मन बुद्धि आप निवेश नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, भक्ति योग की पद्धति का पालन कीजिए और फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो भक्ति योग में भी नहीं लग पा रहा तो वो क्या करेगा कि वो कुछ कर्म करे भगवान के लिए। फिर भगवान ने उसमें भी कंसेशन दे दिया कि चलो अच्छा आप कर्म नहीं कर पा रहे ना, डायरेक्टली मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहे आप, तो क्या करो, जो भी आप बाहर कर्म कर रहे हो उसके फलों का त्याग करो, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया मेहनत तो हम कर रहे हैं, भगवान को ही दे, भगवान थोड़ी ना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कमा रहा हूँ मैं तो अपने पास रखूंगा, मेरे लिए 1000 भगवान के लिए 151 है, अगर बड़े दिल का रहा तो, वरना 1 रुपया कोई कोई चढ़ा देता है दान पेटी में। तो अब फिर भगवान बोले यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो अपने कर्मों का भी कुछ दे नहीं सकते तो क्या करो, आप ज्ञान के मार्ग पे चलो। लेकिन उसमें भी बता रहे भगवान कि ज्ञान से भी ऊपर क्या है, ध्यान, और ध्यान से भी ऊपर क्या, अपने कर्म फलों का त्याग करना। क्यों बताया गया कर्म फलों का त्याग करना? आप में से किसी को यदि अनुभव हो कि आप लोग अपने कर्म फलों का त्याग कहाँ करते हैं, और यदि भगवान के प्रति उसको त्याग करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? ऐसा है कोई जिसने कभी सोचा है? हम सब धन अर्जन कर रहे हैं, हम लोग धन का संचय होने के बाद में क्या कर रहे हैं, अपने घर परिवार नात रिश्तेदार बच्चों की पढ़ाई या जो भी हो उसमें संचय कर रहे हैं, और जहाँ पे धन का निवेश हो रहा है वहां पे आसक्ति लग रही है, मन वहीं जा रहा है ना। ऐसा है कोई कि किसी ने पैसा डाल के भूल गया कि यहाँ पे क्या पता पैसा तो है नहीं, क्या पता कहाँ चला गया मेरा, 1-1 रुपए का हिसाब रखता है ना व्यक्ति कि कहाँ किया क्या किया, और फिर उसका बुद्धि वहीं जाता है। तो भगवान के पास धन की कमी नहीं है। भगवान को क्या कहा जाता है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति का अर्थ क्या है? हम लोग संसार में हमको छोटा सा एक बोल सकते हैं ना, ऑपुलेंस देखने मिल जाता तो हम लोग सोचते हैं अरे वाह बहुत बड़ी चीज है। कोई बिल गेट्स का आइलैंड देख ले, अरे बिल गेट्स के पास कितना पैसा है। रिसेंटली अंबानी का कुछ फंक्शन हो, उसको देख करके लोग आज तक सोशल मीडिया पे भेजे जा रहे हैं लोगों को, जिसके स्टेटस पे देखो ऐसा लग रहा है उनके लड़की की नहीं इनकी शादी हुई है, वो सबसे ज्यादा पोस्ट उसके ऊपर लगा रखा है उन्होंने। तो हम लोग इस भौतिक जगत के चकाचौंध से व्याप्त है, मतलब हमारा मन उसमें ही लगा हुआ है। अब आप सोचिए भगवान के पास क्या ऐश्वर्य हो, क्या बोला जाता है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, कि मतलब जो भगवान का धाम है वहां पे हम लोग चल रहे हैं ना। देखिए ये तो श्रील प्रभुपाद का श्री राधा रस बिहारी का ऑपलेंट मंदिर, यहाँ पे आप मार्बल पे चल रहे हैं, टाइल नहीं है, मार्बल है पूरा, मार्बल की टाइल बोल सकते हैं आप, नॉर्मल नहीं, वो जो हमारा कच्चा टाइप मिलता है, ये पूरा मार्बल है, व्हाइट मार्बल। तो ये ऑपुलेंस है। भगवान के धाम में क्या, चिंतामणि रत्न है, सबसे वैल्यूएबल जेम, सबसे वैल्यूएबल आप जो भी सोच सकते हैं। और वहां पे क्या है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष ऐसा है किसी भी सीजन में कुछ भी मांग लीजिए, सिर्फ फल नहीं कुछ भी मांग लीजिए आपको मिल जाएगा। आम मांगेंगे आम मिलेगा, अनार मांगेंगे अनार मिलेगा, उसका जूस मांगेंगे वो भी मिल जाएगा। अलग से कहीं आवश्यकता नहीं आपको जाने की, जूसर मिक्सर ऐसा लेना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें भगवान के पास ऑलरेडी हैं। तो हमारे छोटे मोटे 151 रुपया 1000 2000 हम सोचते हैं हम दे रहे हैं, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए। जैसे वो किस प्रकार से कहा गया शास्त्रों में, गंगा जी में जल कैसे अर्पण करते हैं। आप में से कोई गया है कभी गंगा जी में? कोई है गंगा जी में गए? बहुत सारे लोग गंगा जी में नहीं गए। जल कैसे अर्पण करते हैं? उन्हीं का जल लेके उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो गंगा जी को कुछ मिल रहा है उससे? मिल किसको रहा? हमको मिल रहा है।
हमारे ऊपर कृपा हो रही है। हाँ? तो इसी प्रकार से जब हम भगवान को कुछ देखते हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब भगवान को दे दिया हमने, अरे भगवान से हमने बहुत कुछ ले लिया है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान इतनी सरल विधि बता रहे हैं कि चलो ये नहीं हो रहा आपसे ये कर दो, ये नहीं हो रहा ये कर दो। इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोला गया। प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। अभी आप लोग हैं, आप लोग शुरुआत में, आप में से किसी भक्त को किसी ने क्या दिया, ग्रंथ दिया, ग्रंथ पढ़ा कभी आपने, ठीक है। ग्रंथ पढ़ने के बाद में आपकी जिज्ञासा हुई कि हाँ चलिए ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, ये करना चाहिए। धीरे धीरे आप में से कुछ लोगों ने जिज्ञासा पूर्वक और सेशन आना चालू किया, फिर किसी ने जप स्टार्ट कर दिया, फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे करके जो हमारे सेशंस होते हैं, आप सब सेशंस में आने लगे। तो ऑलरेडी आप लोग वो लेवल पे एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आप लोग ज्ञान के लेवल पे हैं। आप बहुत लोग आकर के सेवा भी करते हैं यहाँ पे ना, मंदिर में सेटअप में सेवा कर रहे हैं, कभी हमारा इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं डिवोटी, तो आप लोग ऑलरेडी एक स्तर पे हैं, ठीक है। और आप में से जो नहीं है वो कम से कम प्रयास कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि हमको उस स्तर पे आना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हम हैं कहाँ पे। हमको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमको पता तो रहना चाहिए ना पहले कि हम हैं कहाँ, वरना आगे बढ़ना और पीछे जाने में अंतर क्या होगा, जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि मेरे लिए आगे और पीछे है क्या, जो उसकी अभी की परिस्थिति है उसके हिसाब से। तो भक्ति में हमको सबसे पहले अपना आत्मावलोकन करना है कि हम है कहाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे सरल विधि है क्या, कि भगवान का नाम लेना और भगवत धाम जाना है, सबसे सिंपल है, राइट। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि हम जान और सुनने के बाद भी ये कार्य नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिए हम लोग भगवान ने इतने सारे जो विधि विधान बताए हैं, जो भी भगवान ने बताए हैं श्लोकों में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्वीकार करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए भगवान ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। अब इस ऑल्टरनेटिव से क्या होगा कि इस ऑल्टरनेटिव को 2 लोग लेंगे। एक होगा कि जिसको शुद्ध भक्त बनना है, आप में से कोई है जिसको शुद्ध भक्त बनना है? बाकी लोग सोच रहे हैं शुद्ध भक्त होता क्या है। अब ये लोग सिंसियर लोग कि मतलब इनको शुद्ध भक्त बनना, आप में से कितने लोग हैं जिनको शुद्ध भक्त का अर्थ पता है, शुद्ध भक्त होता क्या है ये पता है, किस किस को पता है? ठीक, ओके, बताइए। जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, भगवान का पूजन अर्चन करता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, जैसे प्रभुपाद जी, तुलसीदास जी हो गए, प्रभुपाद जी का तो उदाहरण सही दिया आपने। तो शुद्ध भक्त का सिंपल अगर आपको समझना है तो उसके जीवन का केंद्र क्या होता है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की प्रसन्नता, बस। निजी स्वार्थ उनका कुछ होता ही नहीं है। जो व्यक्ति का मैं होता ना, मैं हट जाता है, उसके लिए सिर्फ भगवान और भगवान के भक्त, ये 2 चीज, ये महत्वपूर्ण है, इतना सरल है ना। अभी हम लोग इतने बोल सकते हैं आप, जीवन अवधि से इतना हमने विरोध किया है भगवान का कि आज भी वो टेंडेंसी है, हर किसी में है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमें से शुद्ध भक्त बनना कौन चाहता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई, यदि हम लोग भी ये प्रचार कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा, हमारे अंदर भी इच्छा है विरोध करने की, हमारे अंदर भी स्वामी बनने की इच्छा है, कंट्रोलर बनने की इच्छा है ना। इसीलिए हम लोग कभी कभार सोचते हैं व्यक्ति अपना ये जो स्वामित्व है ये अलग अलग रूप से दर्शाता है। से कोई घर में लीडर बन जाएगा, वरिष्ठ है, अरे घर वालों को मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बात नहीं सुन रहे, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है, रिवॉल्विंग का मैं, मेरी बात लोग सुने। कोई एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में किसी का स्वामित्व होगा कि वो निजी स्वार्थ के लिए चीजें करेगा। जैसे एजुकेशन सेक्टर है, राइट, इसको हम लोग एजुकेशन बोल रखा हमने, बट इसको एक्चुअली में बोलना चाहिए एजुकेशनल बिजनेस, राइट। तो आप बताइए आजकल के इंस्टीट्यूशंस का प्रथम ध्येय क्या है, उसका प्राइमरी गोल क्या है? आप लोगों को शिक्षा देना या धनराशि? धनराशि ना। हमको लोग बोलते हैं हमको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम आप लोग अपना जीवन आराम से निकाल पाए, राइट। तो ऐसे सो कॉल्ड कॉर्पोरेशंस का गोल क्या है, उनका प्रॉफिट या आपका प्रॉफिट? तो स्वार्थ है हर किसी में,
स्वार्थ क्यों है? क्योंकि लिए उसने अपने आप को केंद्र में रखा। तो शुद्ध भक्त के जीवन में उसका स्वार्थ भी एक ही होता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब इससे आप लोगों को क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में और क्यों भगवान कृष्ण को फिर क्यों ही हमको प्रसन्न करना। किसी के मन में ऐसा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण को ही क्यों, शिव जी को क्यों नहीं, दुर्गा जी को क्यों नहीं, ऐसा है कोई किसी का मन में प्रश्न? आपको ये स्टोरी आप किसके, आपको क्या लगता है सिर्फ भगवान कृष्ण को ही क्यों और कोई? तो ये तो सिलेक्शन हो गया ना मुझे। हमको अच्छा लगे, हमको तो भोग वृत्ति है ना, हमको तो क्या करना है, हमको भक्ति भी करनी है और भोग भी करना है। भोग का अर्थ ये नहीं है मात्र शारीरिक भोग से, ठीक है, मतलब जो हरियाली है, नेचर है, घूमना फिरना सब देखते देखते रहे, भक्ति भी करें ना, अपना साथ साथ चल रहा है ना, सब चीजें चल रही है ऐसा। इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? नहीं, देवी देवताओं में बताइए, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में हमसे अच्छा कौन जानेगा? ब्रह्मा जी जानेंगे। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ठीक है, तो ईश्वरों में परम कौन है? कृष्ण। सच्चिद आनंद के क्या है? विग्रह। अनादिरादिर मतलब जब ये पूरा दृश्य जगत था और जब ये इसका क्या हो जाता है, विनाश भी हो जाता है, बोलते हैं ना भगवान शिव जब तांडव करते हैं, एनाइलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब पूरा तहस नहस हो जाता है तभी भी अनादिरादिर गोविंद है। और ये क्या है? सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। डाउट क्लियर कि भगवान कृष्ण को क्यों बोलना? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहली चीज क्लियर हो गई, क्योंकि ये हमको पता रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण को ही क्यों। और आप देखिए हर एक जन के आगे देव लगा हुआ है, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी को भी कभी कभी ब्रह्मदेव कहते हैं, शिव जी को क्या कहते हैं? महादेव ना। और फिर देवी होती हैं, पार्वती देवी, दुर्गा देवी, ये सारी चीजें। लेकिन किसी में कृष्ण देव सुना आपने से? क्या बोला था? भगवान कृष्ण। वासुदेव तो उनके एक्सपांशन है, एक्सपांशन उनके, तो उन्हीं के आगे भगवान लगते हैं। और भगवान का अर्थ भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, भगवान का अर्थ क्या होता है? जिन जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, 6 ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण रूप से, ये सारी चीजें। तो इसीलिए हमको भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करना। तो सबसे पहली बात यही है कि अब हमको क्या बताया जा रहा है कि यदि भगवान के पास जाना, अपना जीवन सफल करना, तो उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो है साधना भक्ति, पहले बताया, क्योंकि मन और बुद्धि लगाने का। फिर उसके बाद कर्म के बारे में बताया कि हमको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं होता ना तो तुम, कर्म का अर्थ क्या है? बाहर जाके लोगों के लिए घर बनाना, ये सारी चीजें करना। तो ये मंडेन चीजें हैं, इसको आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में इसको बहुत नीचे के स्तर पर रखा गया है। ये सब मतलब क्यों नीचे के स्तर पर रखा हुआ? अब आप सोचेंगे कोई गरीब व्यक्ति रास्ते पे पड़ा हुआ है या फिर कोई भूखा है, तो मतलब आप देखेंगे ओल्ड एज होम्स क्या होता है, कैमरा लेके जाएंगे, जो बेचारा 4-5 दिन बचा है जिसके पास जीने के लिए, उसको उठा के लेके आके घर में रख देंगे ना, और उसकी देख रेख करेंगे, बेचारा कुछ समय बाद शरीर छोड़ देगा। और उसके नाम की वीडियो से क्या करेंगे? फंड रेज करेंगे, और फिर वो फंड कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। और ऐसा अभी का नहीं, आप देखेंगे यदि तो इस प्रकार का प्रचार जो पाश्चात्य देश हैं, फॉरेन कंट्रीज में क्या दिखा रहे थे, एक बार एक बिहार का ही दिखाया गया था कि कैसे भूखमरी थी। अभी जैसे इजराइल गाजा का चल रहा है एडवर्टाइजमेंट है, बहुत लंबे समय की बात है। तो वहां पे दिखाया गया एक बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला है और उनके बाजू में कौन खड़ी है? गौ माता खड़ी है। तो अंग्रेजों ने इसको किस प्रकार से दृष्टिकोण से दिखाया कि ये देखो ये बेचारा मरने वाला है, इसके बाजू में गाय खड़ी है, तो हम क्या करेंगे? तो लोगों को क्या देंगे? चैरिटी करेंगे, उनका पेट भरेंगे। लेकिन पेट किस प्रकार से भरेंगे? बीफ खिलाएंगे। तो गौ मांस का क्या करेंगे? हम वितरण करेंगे, उसका आहार बना के खिलाएंगे लोगों को, क्योंकि लोग तो मर जाएगा ना बेचारा, वो तो खा भी नहीं रहा। उनको इतनी सी समझ नहीं है कि एक उम्र के बाद में जो आपका पाचन क्रिया होता है क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। और मांस तो पचा ही नहीं सकता व्यक्ति। अगर आप में से किसी ने पहले लिया होगा मांस,
या कोई ले रहा होगा ना, तो मांस खाने के बाद व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है, कितने का पेट तो संभाल ही नहीं पाता, या कुछ ही मात्रा में, और उस उम्र में कौन मांस खिलाएगा। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, सो कॉल्ड चैरिटी के नाम पे भी ठगते हैं लोगों को। और ऐसा बहुत जगह होता है। उस टाइम पे उन्होंने बिहार के नाम पे फंड रेज किया कि यहाँ पे ड्राउट हुआ, कैलामिटी हुआ, ये हुआ, इनके लिए डोनेशन दो, डोनेशन दो, बल्कि उस साल में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। फॉरेन में कौन पता करने आ रहा है ना, कोई आएगा पता करने, बिहार कोई उड़ के आएगा कि देखे यहाँ क्या पड़ा है, क्या हुआ। उसके बाद से जब एक दो चीजें एक्सपोज हुई तो लोग आकर के डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे, तब उसके बाद वो दौर चालू हुआ। तो इतिहास इसीलिए हमारी शिक्षा के लिए, हर एक चीज को इमोशनली कोई दिखा दिया हमको यूट्यूब पे, वो व्यक्ति कब का शरीर छोड़ दिया है और उसको हॉस्पिटल में रखे हुए हैं, बस पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे सुने आपने ऐसे कोई कि वेंटिलेटर पे रखा है, उससे पैसे लिए जा रहे हैं, बस वो मर गया, 2 दिन पहले मर गया बेचारा और पैसे दे रहे हैं। तो इस प्रकार से चैरिटी के नाम पे भी लोग भक्षण करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, चलो यार कुछ नहीं कर सकते, ये तो करो आप, लेकिन भगवान के बोलने पे, ये भगवान इसके अंदर बता रहे हैं, राइट, कि ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं आती है। इसका उदाहरण क्या दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, अब आप में से किसी को तैरना जिसको अच्छा आता, वो कूद गया नदी में और जाकर के उसका शर्ट निकाल के लेके और चिल्ला रहा है, मैंने इसको बचा लिया, बचा लिया, बचा लिया। बचाया आपने उसको, शर्ट को बचाया ना, उसका कोई मतलब खुश होने की आवश्यकता है उसमें नहीं। उसी प्रकार से जो ये देह है, इस देह की सेवा करके कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देह के अंदर देहधारी है जो है आत्मा में से। हर कोई व्यक्ति चाहता है ना, थोड़ा मेरा कुछ साल पहले बचपन का वापस आ जाए, कोई चाहता है थोड़ा मैं अपना युवा अवस्था देख लूं, कोई चाह रहा है जो बूढ़ा हो जाता है कि चलो जब मैं घर गृहस्थी में था तब का थोड़ा अवस्था आ जाए। कोई, हर एक व्यक्ति को वैसी लालसा होती है ना कि मेरे को ये स्टेज वाला मिल जाए, जब मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, जब मेरा करियर पीक पे था तो ये चीजें हो नहीं रही। तो व्यक्ति हैंकर कर रहा, तो अंदर कौन बैठा, वो आत्मा है। तो उसको तो आपने बचाया ही नहीं ना, बचाया तो शरीर को है। इसी कारणवश इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। हालांकि हम करते हैं, हम खुद ही प्रोजेक्ट करते हैं, फूड फॉर चाइल्ड, वहां पीछे देखिए एक प्रभु जी स्पेक्स पहन के बैठे हैं व्हाइट में, वो फोटोज लेते हैं, हाँ वही सबसे लास्ट में बैठे हैं प्रदीप लोग। तो हम लोग फूड फॉर चाइल्ड करते हैं, जाते हैं ट्राइबल एरियाज में, बच्चों को क्या करते हैं, भगवत नाम के साथ में प्रसाद देते हैं, हरि नाम करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो भक्त भी लगे हुए इस चीज में, लेकिन किसके लिए, उनके उद्धार के लिए, ताकि वो भगवान का एक नाम लेंगे, एक नाम श्रवण करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हर कोई उस स्तर पे नहीं होता। तो ये चीज बताई जा रही। अब आप देखेंगे कि समाज में फिर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई लेकिन हमको तो ऐसी शिक्षा मिली नहीं। तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति है कौन हमारे जीवन में? सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारा सो कॉल्ड सोसाइटी, नात रिश्तेदार, ये सारी चीजें। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु नहीं बनना चाहिए। जो बहुत सारे लोग हमको भी बोलते हैं कि भैया तुम इस पथ पे चल रहे हो, लेकिन दूसरा जो आश्रम है वो ज्यादा बड़ा है, गृहस्थ आश्रम स्वीकार है। हम कभी नहीं बोलते कि वो नहीं है, लेकिन उसका भी क्वालिफिकेशन है जो इस श्लोक में बताया जा रहा है। जो बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति को, वो एक हिसाब से देखेंगे उपाधि है, किसी का गुरु बनना, माता बनना, पिता बनना, और सबसे महत्वपूर्ण उसका कार्यकाल क्या है कि उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना है। ये सबसे प्रथम चीज है। लेकिन जो हमारा समाज है आज के समय में, हमको क्या शिक्षा दे रहा कि नहीं, आप इसी में फंसे रहो ना। और फिर जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लोगों को आजकल देख रहे हैं आप रिसेंट स्टडीज देखिए, जो एंजाइटी अटैक्स है, पैनिक अटैक्स हैं, और सो कॉल्ड सुसाइड रेट्स अमंग यूथ, मैं बोल रहा हूँ अमंग यूथ, ठीक है, सुसाइड रेट्स है, वो युवाओं में सबसे ज्यादा है। क्यों? आजकल का युवा थोड़ा सोचने लगा है, वो सोच रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, वो क्या रहा है। पहले के समय में लोग कम से कम घर में भजन चलता था, सबके कीर्तन होता था, भले कुछ नहीं, गुलशन कुमार का ही हनुमान चालीसा बजा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो वो उसकी आध्यात्मिक एक क्या होती है, पोटेंसी होती है, जो व्यक्ति चलो कुछ नहीं कुछ हो रहा है उसको। ये आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, दुनिया भर के रॉक स्टार, पॉप स्टार्स के गाने चल रहे हैं, तो उससे क्या ही शिक्षा मिलेगी? बहुत शिक्षा नहीं मिलेगी। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो उपाधि है ये सबसे महत्वपूर्ण है,
कि उसको उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। यदि वो क्वालिफाई नहीं करेगा तो क्या ही होगा? बिना क्वालिफिकेशन के आप तो बन नहीं सकते ना। हमको भौतिक जगत में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, उसके लिए सर्टिफिकेट लगता है, डिग्री लगता है। लेकिन आज के समय में कोई भी बोल देता है ये हमारे गुरु है, मैं गुरु हूँ ना। दाढ़ी बढ़ा लिया, मूंछ बढ़ा लिया, पगड़ी पहन लिया, एक चोला पहन लिया, मैं गुरु हूँ। लोग मान लिए हाँ भैया गुरु है, एक दो जादू दिखा दिया है, हवा में से पकौड़ा निकाल दिया, सेब निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, गुरु हो गए। जादू देख करके व्यक्ति इंप्रेस हो जाता है, राइट। तो कोई कुछ भी बन जाता है कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं, शिक्षक है। शिक्षा ये नहीं होती है। असली शिक्षा है कि जन्म मृत्यु के परे कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि ये दिया गया है। इसीलिए जो हमारा वैदिक समाज था, आज का समाज नहीं, वैदिक समाज में जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण किस प्रकार के ब्राह्मण? जन्मजात ब्राह्मण नहीं कि हमारे सरनेम में मतलब वो ब्राह्मणों वाला सरनेम है हमारा तो हम ब्राह्मण। गुण रहे, गुण जो जिसका गुण होता था, गुण रूप से, वो लोग जिनको पता है कि असली ध्येय क्या है मनुष्य जीवन का, उनको क्या रखा जाता था? सर्वोपरि रखा जाता था। दे वर द हेड्स ऑफ द सोसाइटी। और फिर उनके निरीक्षण में लोग कार्यकलाप करते थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार से। लेकिन ये कास्टिज्म नहीं था जैसा आज है, कास्टिज्म जैसा नहीं था। वो गुण के आधार पर रहता था, किसके अंदर क्या गुण है, और वो परंपरा से आता था। एक गुरु ही उनको उपाधि देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे पता चलता था? जब वैदिक भक्ति होती थी, वैदिक भक्ति कोई भी करता था, उसमें धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमको ये सारी चीजें भी समझनी है कि वैदिक भक्ति में मात्र उसका जो क्रिया है ना, क्रिया आवश्यक नहीं है कि हाँ चलो ये दे दिया ना, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस बस कोई कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारा? सबसे महत्वपूर्ण मनोदृष्टि, एटीट्यूड बोलते हैं ना, हमारा एटीट्यूड क्या है सर्विस में। बहुत सटल चीज है और बहुत डीप भी है कि कोई बस काम कर रहा है, किसी का काम क्या है? ये चीज करना, लेकिन आप एक चीज करने में 10 लोग को ऑफेंड कर रहे हो ना, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। काम हो रहा है, काम कर रहे हो आप, लेकिन 10 लोग को ऑफेंड कर रहे हो, फायदा क्या वो चीज को करके? तो पर्पस डिफीट हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक साधक का एटीट्यूड क्या है भक्ति में, हमको वो महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के तब चलना है। और ऐसा आवश्यक भी नहीं जो बहुत कठिन तपस्या कर रहा हो भगवान की भक्ति में ही है ना। बहुत सारे ऐसे तपस्वी उल्टा लटके रहते हैं, सालों सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिलता, भगवान का प्रेम नहीं मिलता। कहीं जाकर के पेड़ का जन्म मिल जाएगा, खड़ा रहने का इतना उनको इच्छा है तो पेड़ बन जाएंगे ना। कोई कपड़े पहनेगा ही नहीं, आजकल के समय में मॉडल्स हैं सो कॉल्ड ना, कपड़े पहनते हैं, तो उनको भी पेड़ का ही दिया जाता है। ये सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप में से जिसके पास भगवत गीता होगा, शुरुआत के पृष्ठ ही देखिए, इसके इमेजेस हैं। तो जिसको मांस खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो उसको बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है नीचे के लोगों में। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को मात्र तपस्या से कुछ नहीं होता, तपस्या के पीछे भाव क्या है हमारा, एटीट्यूड क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो डेवलप करना है। तो वो कैसे होगा? जब हम भक्तों के संग में आएंगे। भक्तों के संग में आने का अर्थ ये है कि हमको क्या रहना चाहिए? एक अथॉरिटी के अंदर रहना चाहिए। अथॉरिटी के अंदर क्यों रहना हमको? क्योंकि अथॉरिटी हमको क्या करेगा? पुश करेगा। पुश करने का मतलब क्या है? यदि समझिए मैं एक स्तर पे हूँ तो मुझको कोई ऐसा निर्देश मिलना चाहिए जो मेरे स्तर से ऊपर हो ना, तभी तो उसी को प्रोग्रेस बोलेंगे ना। अब आप लोग समझिए 90 मार्क्स ला रहे हैं किसी एग्जाम में, और मैं आप लोगों को बोलूं नेक्स्ट टारगेट आपका 80 मार्क्स लाना है, बोलोगे प्रोग्रेस कहाँ है इसमें ना। अगर मैं बोलूं 90 का 100 लाना है, उसको प्रोग्रेस बोलेंगे, और उसके लिए पुश करना पड़ेगा। लेकिन हमको ध्यान भी क्या रखना है कि पुश हम करें ताकि वो ऊपर जाए। आज के समय में एक्सपेक्टेशन लोगों को नीचे पुश करनी है ना। किसी का अनुभव है ऐसा कि जो आजकल के समय में लोग बोलते हैं हम लोगों के उम्मीदों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, तो वो अब क्या हो गया? पुश की जगह पे बोझ बन गया है। तो इसके लिए हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन में स्पेशली एक अथॉरिटी की आवश्यकता है, जो हमको क्या करे? एक पुश लगाए ऊपर बढ़ने के लिए, नीचे ढकेलने के लिए। और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे गाइड करने वाले, जो आपको दोनों ओर से पुश करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही स्तर पे है नहीं। यदि कोई ऐसा है जिसको घर गृहस्थी में रह करके, समाज में रह करके करना है, जिसकी प्रवृत्ति वो है, तो उसको उस प्रकार से बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं, ऐसा कभी नहीं। भक्ति का मार्ग कभी ऐसा हो जाए,
किसी का प्रवृत्ति है कि वो ब्रह्मचारी रह के सेवा कर सकता है, तो उसको ये जबरदस्ती नहीं बोला जाए तुम घर गृहस्थी में रह के सेवा करो ना, ऐसा जबरदस्ती उसकी प्रवृत्ति है ना वो, क्योंकि वहां सफल ही नहीं हो पाएगा। जैसे आज के समय में आप जाइए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में और बोलिए भाई आप में से आधे से ज्यादा लोग इंजीनियर क्यों बने, तो उनका एक ही होगा, एक तो अच्छे मार्क्स आ गए थे 10वीं में, साइंस ले लिया, साइंस लेने के बाद इंजीनियरिंग ऑप्शन था, दूसरा माता पिता ने बोला, तीसरा है यार दोस्तों ने लिया तो मैंने भी ले लिया, रुचि नहीं उसको, फिर वैसे ही लोगों को केटी लगेगी, धीरे धीरे निकल जाएंगे, बाद में वो लोग धरने पे बैठेंगे कि जॉब नहीं है। अरे तुम्हारा रुचि नहीं है, जॉब तो है ना, जॉब क्यों नहीं है, जॉब तो बहुत सारी पड़ी हुई है, ये समझना है व्यक्ति को। तो जिसका जैसा प्रवृत्ति होता है उसको उस प्रकार से उस दिशा में क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको विपरीत दिशा में लेके जाए। तो इसके लिए हमारे लिए क्या है, अथॉरिटी बहुत आवश्यक है। इसीलिए अथॉरिटी हमको बोलता है कि हम क्या करेंगे, हमें बताते हैं कि आपको 4 नियमों का पालन करना है ना, और जप करना है। तो जप करने का अर्थ क्या है, हम क्या मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, भगवान से सेवा मांगते हैं ना, जब हम जप करते हैं तो भगवान से सेवा मांगते हैं। अब हमको कोई बताने वाला रहना चाहिए कि सेवा करनी कैसे है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि लोगों का भला करें, किसी को डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, लेकिन अभी आपकी इच्छा होगी हमको डॉक्टर बनना है, वहीं रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको बोल दिया आपको डॉक्टर बनना था ना, ट्रीटमेंट करो इसे। अरे आप बोलोगे भाई अभी तक बताया नहीं किसी ने करना कैसे है ना। इसी प्रकार से हम भगवान से सेवा तो मांग रहे हैं जप में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जप कर रहे हैं, 6 माला जप कर रहे हैं, धीरे धीरे 4 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर 1 माला करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप सेवा तो मांग रहे हैं, लेकिन आप पूछ नहीं रहे सेवा करनी कैसे है, क्या भाव होना चाहिए। तो जिज्ञासु व्यक्ति तो यही काम करता है ना कि ये करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। और श्रील प्रभुपाद अभी जो हमारा ये इतना बड़ा मूवमेंट है, इस मूवमेंट का बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ये कोई ऐसा नहीं सेंटिमेंटल है सिर्फ नाच रहे गा रहे। तो श्रील प्रभुपाद देखिए इसको क्या बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो हमारा मूवमेंट है क्या है, साइंटिफिक कल्चरल एजुकेशनल फिलोसॉफिकल मूवमेंट मेंट फॉर री-स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट कंट्री, री-स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, ताकि सब लोग उस स्तर पे आ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कितना बड़ा गोल है ना ये। अब उस गोल के कुछ लोग, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आभास हो चुका है, आप भी शायद से एक एक व्यक्ति के अंदर इतना है। बोलते ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु का बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो संगी गण हैं या भक्तवृंद हैं, उसमें हर एक में इतना पोटेंशियल है कि वो एक एक ब्रह्मांड तार सकता है। अब आप लोग गिन लीजिए आप लोग कितने लोग हैं, एक एक ब्रह्मांड तारने के योग हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग उस मूवमेंट में हैं। तो हमारा मूवमेंट ऐसा हल्का मूवमेंट नहीं है, किसी नाच रहे, गा रहे, प्रसाद खा रहे, जा रहे। फिलॉसफी है, साइंटिफिक, आपके पास पूरे प्रूफ्स है, राइट। आप देखें इसके अंदर पूरा कल्चरल एजुकेशन है, नॉट कल्ट। कल्ट नहीं है ये, कल्ट एक बेकार टर्म है, कल्चरल है। कल्चरल है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और फिलोसॉफिकल है कि कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता कि यार इसका कोई हाथ पैर नहीं है इस मूवमेंट का। आप आइए एक बार बस गोता लगाइए इसके अंदर, आप निकल नहीं पाएंगे, इतना गहरा है, इतनी फिलॉसफी है हमारे पास। सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि लोगों को उनके स्तर पे प्रचार करें, सबसे महत्वपूर्ण यही। इसीलिए भगवान ने भी 4 स्टेप्स दिए ना कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं ये करिए, ये नहीं कर पा रहे ये करिए, ये नहीं कर पा रहे ये करिए, और उसके लिए सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जहां पे हैं, आप वहां पे रह करके मार्गदर्शन लीजिए, भगवत गीता पढ़िए और उस स्तर से ऊपर बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हाँ चलो अभी मैं यहाँ हूँ, यही रहता हूँ, अच्छा यहाँ अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ने में थोड़ा मेहनत है। तो हमको प्रयास क्या करना है कि हमको आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम लोग का जो आज का चर्चा है उस पर विराम देंगे। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई गेस यहाँ पे भी किसी का कुछ आया होगा, मैं इनका बाद में ऑफलाइन पहले देख लेता हूँ। प्रभु जी, हम जो मतलब मैं जो सैलरी एक कंपनी में सैलरी लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा पोर्शन में कृष्णा भक्त में देता हूँ, तो ऐसा क्यों करना चाहिए? ये तो प्रभु जी का प्रश्न क्या है कि यदि समझिए प्रभु जी बोल रहे हैं कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब से मुझे कुछ वेतन मिलता है और उस वेतन को मैं क्या करता हूँ, भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो उस वेतन को भगवान की सेवा में क्यों लगाना है, ये इनका प्रश्न है, जो कि उत्तम प्रश्न है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा ना कि भाई कमा तो रहे हैं आप फिर। तो ये इसी प्रकार है
कि जैसे हमने बोला था ना कि भगवान बोलते हैं कि आपको निवेश करना है। निवेश क्या करना है? आप अपने मन को करो, मन बुद्धि सबसे प्रथम है कि ये करोगे तो अच्छा है। वो नहीं कर पा रहे तो बुद्धि करो, वो भी नहीं कर पा रहे कम से कम कर्मों को करो ना। भगवान लास्ट में फिर जाके बोलते हैं अच्छा ये नहीं कर पा रहे तो कर्म के फलों को ही कर दो भाई ना। क्योंकि लिए हम लोग ये सब चीजें नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कर्म में ज्यादा भिड़े हुए हैं ना। ये चार चीज इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा मन, बुद्धि और कर्म कहीं और लगा हुआ है। तो इसीलिए हमारे लिए डिफिकल्ट है ना ये चीज करना। तो इसके लिए भगवान प्रैक्टिकली क्या बोल रहे हैं, ठीक है अच्छा तुम अब वहां कर रहे हो कर ही लो, लेकिन उससे जो तुम्हें मिल रहा है उस फल को पाने की आसक्ति रखो, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपकी आसक्ति मिटाने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ सेवा में लगाओ। और यदि आपकी आसक्ति है भी तो आपका जो वेतन है उस वेतन के साथ आपकी आसक्ति भी भगवान को ट्रांसफर हो रही है। तो धीरे धीरे आपके वेतन के साथ, पहले वेतन के साथ आसक्ति थी, फिर धीरे धीरे भगवान में आसक्ति हो जाएगी। तो आपकी आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान से, वेतन से नहीं। तो आप जब निवेश करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भगवान में ज्यादा बढ़ेगा, ये महत्वपूर्ण। और कोई बात, किसी का प्रश्न पूछिए पूछिए पूछिए। कल्प वृक्ष इंद्रलोक में है कि गोलोक में? कल्प वृक्ष तो गोलोक है, इंद्रलोक में क्या है? इंद्रलोक में तो सब चीजें अवेलेबल है वैसे, आपको क्या क्या चाहिए। लेकिन वो बोलता है ना, एक होता है आपका प्रो वर्जन, तो वहां पे लिमिटेड वाला है, बेसिक अवेलेबल है प्रो सब चीज। और किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी, किसी को कुछ इसमें आपत्तिजनक लगा हो? हरे कृष्ण। यस प्लीज बैठ बैठ। भगवान ने बोला है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, बट जिनका उतना नहीं हुआ है वो कर्म से भी उन्हें पा सकता है। बट इन केस अगर कोई शराब की दुकान चलाता है और फिर वो घर पे आके भक्ति करता है, तो बिकॉज आजकल जमाना भी है जो आईटी इंडस्ट्री है या कुछ भी है वो सारी एक मेन पर्पस के लिए यूज होती है, तो क्या वो करना, क्या भगवान एक्सेप्ट करते हैं उस सेवा को? प्रभु जी का प्रश्न ये है, समझिए यदि कोई बोल सकते ना कि शराब की दुकान है किसी की, तो वो व्यक्ति शराब की दुकान में है बट वो क्या करता है, घर पे आके पूजा पाठ कर रहा है। कोई इंडस्ट्री में है, काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री स्वार्थ के लिए ही चल रही है हालांकि, तो यदि समझिए वो इसको अर्पण कर रहा है तो फिर क्या वो भक्ति मतलब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, फिर उसका करना सफल है कि नहीं, ये है ना आपका प्रश्न। भगवान उनको कृपा देंगे तो भगवान उनको कृपा देंगे या नहीं देंगे, तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्यों में लगा हुआ है तो उसको भगवान कृपा देंगे कि नहीं देंगे। तो इसका क्रक्स क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि ऐसे लोगों को भी कृपा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, यही आपका अंतिम प्रश्न है ना। तो सीधा कट टू द शॉर्ट, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में कथन आता है जगाई मदाई का। अब पता है आपको जगाई मदाई पता है? तो जगाई मदाई जो थे, ये थे तो वैसे बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण, लेकिन ये क्या मांस, मदिरा, अवैध स्त्री संग, ये सब में टॉप रैंक करते थे। लूट करना, ये सारी चीजें नहीं टॉप किया था। और टॉप भी ऐसा वैसा टॉप नहीं किया था इन्होंने, डिस्टिंक्शन पार, मतलब टॉपर्स में भी सबसे ऊपर थे। इन्होंने यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु को भी मारा, उनका सर पे प्रहार किया था, ब्लड निकल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों को भी कृपा दी। किसके बोलने की वजह से? नित्यानंद प्रभु के बोलने की वजह से, डायरेक्ट नहीं जाना। तो हाँ कृपा मिल सकती है, क्योंकि लिए वो व्यक्ति यदि भगवान की सेवा करेगा तो धीरे धीरे भगवान उसको बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तो, यदि वो भगवान के पास आएगा धीरे धीरे देंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं आप लोगों में से भी जो पहले मांस खाते थे, मेरा भी उदाहरण है, मैं भी खाता था पहले, लेकिन जब व्यक्ति भगवान के संग में आता है, भक्तों के संग में आता है, तो नेचुरली भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं। अब ये उसकी स्वतंत्रता होती है कि उसको उस पर एक्ट करना है नहीं करना। भगवान उसको मुंह में ऐसा निवाला नहीं छीनेंगे, हृदय में आके बोलेंगे गलत कर रहे हो। अब उस हृदय की चीज को अपने एक्शन में लाना, ये भक्ति का आपका डेडिकेशन है कि आप कितना सरेंडर कर रहे हो, आपका कितना भगवान के प्रति बोल सकते हैं ना निष्ठा है कि ये गलत है सही है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज है। तो भगवान कृपा तो 100% है, इसीलिए बोला ना स्टार्टिंग में लेक्चर में हमने कि हम लोग कृपा सिद्ध हैं, कुछ ऐसा बल नहीं है हमारे अंदर। और यदि किसी को लग रहा है आप में से कि बल है भी, तो एक बार घर पे अकेले में कभी प्रैक्टिस करके देख लेना कितना बल है, पता चल जाएगा। हो भी सकता है बहुत लोगों में, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है।
क्यों जाना आपको? तो कृपा तो मिलेगी। और किसी का कोई प्रश्न? ऑनलाइन किसी का है कि चलो, बाकी सब लोगों ने टिप्पणियां दी हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, आपको कोई भी चीज़ इसमें से आपत्तिजनक लगी हुई हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हरि नाम होगा, आई गेस। तुझे अभी बुलाइए। तो आप लोग अच्छे से भगवान के लिए कीर्तन करिए, थक जाइए और फिर उसके बाद प्रसाद लीजिए अच्छे से आराम से बैठ कर, ठीक है। किसी को कुछ पर्सनल क्वेश्चन दिया है तो मैं भी हूँ, कुछ 10-15 मिनट यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।